ऑलराइट, इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा, ये बड़ा ही कॉमन एक क्वेश्चन आता है हमारे पास टॉपिक बाइनोमियल में, ठीक है ना, कि आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना हो तो मैं एक मेथड आपको बताऊंगा, काफ़ी इजी मेथड है। और इस मेथड के बाद हम कुछ पास्ट पेपर के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे कि आखिर हमें इस मेथड को ऑप्ट कैसे करना है। सबसे पहली बात कि जब आप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? आपको अप्लाई करना चाहिए इंडिकेटेड टर्म का, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एंड बी टू द पावर आर। ये आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है ना, ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ए और बी आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं, एन आपको दिया जाता है। जो आपका अननोन होता है, जो आपको फाइंड करना होता है, वो होता है हमारे पास आर। आर इज अवर अननोन। अब ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? इंडिपेंडेंट का मतलब वो हुआ वो टर्म जहां पर एक्स ना हो, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ इंडिपेंडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट हम उसको बोलते हैं कि यार वो हमारे पास एक कांस्टेंट होगा। ऐसा ही है ना? अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर। तो कांस्टेंट के पास जो है वो x नहीं होता तो हम कह देंगे उसके पास x की पावर 0 होती है। ये होता है कांस्टेंट। अगर मैं एग्जांपल मैं कहूं कि एक नंबर है 5, तो 5 के पास तो x नहीं है तो मैं कहूंगा 5 इंटू एक्स पावर 0, तो ये कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं 3x प्लस 2, तो 2 कांस्टेंट है, यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 0 है। तो वो टर्म जहां पर आपके पास x ना हो, कांस्टेंट हो, वहां पर हम उसको कहेंगे वो है हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। उस फॉर्मूले में हमारा अननोन क्या होगा? हमारा अननोन होगा r। अब हमारा सारा मेन मोटो होता है कि हमें r निकालना है, ठीक है ना। अब इसको जरा अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे। अब ये एक एग्जाम्पल आ गई पास्ट पेपर की, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या है? कैलकुलेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वही बात आ गई इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान सवाल होता है ये। पहले तो आप अपने पास ए बी और एन लिख दो। ए क्या है मेरे पास? ए इज एक्स फर्स्ट टर्म जो कि गिवन है आपको। बी क्या है? बी इज -1 ओवर 2x टू द पावर 5 और आपके पास n क्या है? n इज द पावर दैट इज 18। ए भी लिख दिया। मैंने आपसे कहा था फौरन आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। वैल्यू प्लेस कर दें सारी आप। एन के आपके पास एन इज 18 कॉम्बिनेशन आर तो पता ही नहीं है, ए की जगह ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्स एन क्या है मेरे पास 18 माइनस आर नहीं पता, बी क्या है? बी है -1 अपॉन 2x5 और होल पावर आ गई मेरे पास आर। क्या किया? फॉर्मूला अप्लाई किया और फॉर्मूले में सारी वैल्यूज मैंने प्लेस कर दी। यहां तक काम हो गया। अब क्या कर रहे हैं? अब यहां पर हमारा पहला स्टेप आएगा, वी नीड टू गैदर ऑल एक्स। सारे एक्स को गैदर करना स्टार्ट कर दें। अब खाली एक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है बेटा। ये लिखा हुआ है मेरे पास x टू द पावर 18 माइनस आर लिखा हुआ है, और एक x आपको यहां भी नजर आ रहा है x टू द पावर 5 और उसके पास ये पावर r भी तो होगी, तो एक x मेरे पास आ जाएगा x टू द पावर 5r। ये मेरा पहला स्टेप हुआ, गैदर ऑल x। सारे x को आपने गैदर कर लिया, ऑलराइट। अब क्या करेंगे? हमें पता है इंडाइसेस में कि अगर ये 5r हमारा ऊपर जाएगा इट विल बी अ नेगेटिव 5r। तो मैं ये कह सकता हूं दैट x टू द पावर 18 माइनस आर जो कि हमारा लिखा हुआ था, ये प्लस 5r जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -5r। पावर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अब हम करेंगे x टू द पावर 18 माइनस 5r माइनस r माइनस 6r। ये आपने कर लिया गैदर ऑल x। अब आएगा स्टेप नंबर 2, इक्वेट x विद x टू द पावर 0। अब ये x पावर 0 क्यों आ रही है बेटा? मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है x टू द पावर 0, जो हमने ऊपर बात की। तो मेरे पास जो ये x आ गई ना पावर, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा x पावर 0 से। कर दिया आपने इक्वेट। क्यों किया? ताकि हम पावर्स को सॉल्व कर सकें। अब आपने क्या किया? स्टेप नंबर 3, सॉल्व फॉर
r। अब आपने यहाँ पर r के लिए सॉल्व किया तो ये आ जाएगा बेटा 18 माइनस 6r इक्वल्स टू 0। 18 इज इक्वल्स टू 6r और आपके पास r का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 3। जैसे ही मेरे पास ये r का आंसर आया ना, अब मेरा क्वेश्चन खत्म होने वाला है बिल्कुल। क्यों भाई? अब जो हमारी ये बड़ी सी हमने इक्वेशन लिखी ना, ये वाली ये इक्वेशन, ये हमारी जो इक्वेशन है, अब हम सिंपल इसमें r की वैल्यू प्लेस करने वाले हैं। बस ये काम कर रहे हैं आप खाली, जहां जहां r है वहां पर उसकी वैल्यू। तो लिखा हुआ क्या था हमारे पास बेटा 18 कॉम्बिनेशन r की जगह आ जाएगा मेरे पास 3, x टू द पावर 18 माइनस r की जगह आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2x पावर 5 और होल पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल बात है। 18 कॉम्बिनेशन 3 क्या आ जाएगा 816, x पावर 18 माइनस 3 क्या हो जाएगी हमारे पास 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और x की पावर 15 हो जाएगी। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये 15 कैंसिल हो जाएगा, 816 डिवाइडेड बाय 8, so the answer is -102। बेटा ये आपके पास आसानी से आंसर आ गया। ये आपकी वो टर्म है जिसमें आपके पास x नहीं आ रहा होगा, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो आपके जो स्टेप्स है ना बेटा, ये स्टेप हम हमेशा इसी तरह फॉलो करेंगे। हमने हमेशा इंडिपेंडेंट में x पावर 0 से इक्वेट करना होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ x की पावर 0। अब मैं यही कॉन्सेप्ट आपको एक और एग्जांपल में अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि आपको बिल्कुल पक्का हो जाए। देखिए सवाल वैसा ही है। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस k अपॉन एक्स क्यूब पावर 8 वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे पास दो आंसर्स आ रहे होंगे तो हम उसमें खाली पॉजिटिव लेंगे। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये आ गया भाई इवैल्यूएट के, ठीक है। अब पहली बात, फॉर्मूला हमने अप्लाई करना होता है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, उसमें a क्या है मेरे पास, a मेरे पास x आ जाएगा बेटा, b क्या है मेरे पास, b आ जाएगा मेरे पास k ओवर एक्स क्यूब, और n क्या है मेरे पास, n मेरे पास 8 है। वही सारे स्टेप्स चल रहे हैं। फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ पर, t r प्लस 1 इज इक्वल्स टू n c r a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू प्लेस करेंगे। आपके पास n की वैल्यू क्या है बेटा 8 है, r तो मुझे पता ही नहीं होता, a क्या है मेरे पास, a मेरे पास x है, 8 माइनस r, b क्या है, b आ गया k अपॉन एक्स क्यूब, और पावर क्या हो जाएगी इसकी r क्या है मेरे पास नहीं पता। हमारा पहला स्टेप क्या था, जल्दी देखो जाके क्या था पहला स्टेप, देखो गैदर ऑल x, सारे x की पार्टी करेंगे हम लोग, सारे x को इकट्ठा कर लो। तो एक x को मेरे पास, अच्छा ये वाला स्टेप चले मैं यहाँ करता हूँ। देखिए एक x मेरे पास क्या है, x की पावर 8 माइनस r, ये वाला x कौन सा है, ये तो x नजर आ रहा है आपको, इसको मैंने अलग कर लिया। एक x ये भी तो आ रहा है ना मेरे पास, जिसकी पावर क्या हो जाएगी 3 और r, तो ये डिवाइड में आ रहा है, तो मैंने कहा इसको डिवाइड में लिख दो भाई, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय x की पावर 3r। ये आ गया भाई गैदर ऑल। अब हमें पता है डाइसिस के रूल से कि जब ये 3r ऊपर जाएगा तो ये माइनस 3r हो जाएगा। तो अब ये आएगा बेटा x की पावर 8 माइनस r प्लस 3r ऊपर आगे क्या हो जाएगा माइनस 3r। सॉल्व कर लो कि पावर, ये हो जाएगा x की पावर 8 माइनस 3r माइनस r हो जाएगा माइनस 4r। ये आपका हो गया स्टेप। आ जाए भाई, उसके बाद क्या किया था हमको, इक्वेट x विद x पावर 0। x पावर 0 से क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर बात की जाती है इंडिपेंडेंट ऑफ x की, ठीक है। तो आपने इसको इक्वेट कर दिया, किससे इक्वेट किया आपने, x पावर 0 से। देखो बेटा सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, इक्वेट करने के बाद सॉल्व फॉर r। अब आपने r की वैल्यू निकाल ली है, निकाल लो भाई। इक्वेट पावर्स 8 माइनस 4r इक्वल्स टू 0, 8 इक्वल्स टू 4r, और यहां से आपको r का आंसर मिल गया बहुत ही आसानी के साथ, वो आ गया आपका 2। r का आंसर आ गया। अब जब r का आंसर आता है उसके बाद हम क्या करते थे, अगर आपको याद ही मैं याद दिलाता हूं, आप उस r की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस कर दो, बस और कुछ भी नहीं करना, आंसर तो अपने आप ही आता है फिर। अब मैंने यहां पर किया r की वैल्यू को प्लेस, तो ये आ जाएगा 8 कॉम्बिनेशन r क्या आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है, x की पावर 8 माइनस 2 और k डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और r की जगह आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 8 कॉम्बिनेशन 2 मेरे पास आता है 28, तो ये आ जाएगा 28, x की पावर 8 माइनस 2 इज 6, और k स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 6 हो जाएगा मेरे पास सिंपली x6 कैंसिल हो गया, ये आ गया 28 k स्क्वायर। अच्छा भाई यहां तक क्लियर हो गए। अब क्या करना चाहिए, अब सवाल को पढ़ना चाहिए।
सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है। उसने कहा है कि जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो टर्म क्या है, वो टर्म है 252। इसका मतलब जो आपकी टर्म आई है इसको आपने इक्वेट करना है किससे, 252 के साथ। और अब आप यहां से सिंपली के निकाल सकते हो, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय 28। 252 divided by 28, you got the value 9. So k square is equals to 9. अब आपने क्या किया, अब आपने अप्लाई किया अंडर रूट दोनों साइड पर, तो आपके पास k का आंसर जो आएगा वो आएगा +3। अच्छा -3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था भाई, मैंने हाईलाइट भी करवाया था आपको कि इट्स अ पॉजिटिव कांस्टेंट। क्योंकि पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो हम -3 को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ये आपका टोटल टॉपिक है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में, इसीलिए मैंने डिटेल में आपको स्टेप बता दिए। हमेशा आपने इन स्टेप को फॉलो करना है और ये स्टेप आप अप्लाई करके इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। कोई स्टेप डायरेक्ट मत किया करें, क्योंकि एक साइन की मिस्टेक भी आपका सॉल्यूशन गलत कर देगी। ऑलराइट।